मात्र एक पत्थर को काटकर पानी भरने का कह सकते हो, गहना छुपाने का कह सकते हो, अनाज रखने का कह सकते हो। आगे की तरफ आइए दोस्तों, ये आपको बहुत बड़ा गोल पत्थर दिख रहा है, इसके अंदर देखिए आप दोस्तों, यहां पर ये जो होल है ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कुछ चीजें रखा करते थे। और ये इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक ही पत्थर को तराशा गया, गढ़ा गया, तब जाकर ये निर्माण यहां पर किया गया। तो दोस्तों अब मैं आपको राजा महाराजाओं के वो शाही रथ दिखाता हूं कि जो एक वक्त पहले यहाँ के राजाओं को सवारी ढोते थे। ये देखिए दोस्तों, आज के वक्त में इन रथों की क्या दुर्दशा हो चुकी है, लेकिन ये वही रथ हैं जिनके ऊपर एक वक्त पहले राजा सवार हुए थे। इन रथों के पहिए देख सकते हैं, लकड़ी के बनाए गए हैं, आगे घोड़े जोड़े जाते थे और उन घोड़ों की मदद से राजाओं को दूर दराज का क्षेत्र आसानी से पार करवाया जाता था। ये जो पूरा हिस्सा है ये रथ आज यहाँ रखे गए हैं, लेकिन एक वक्त पहले इन हिस्सों का कुछ अलग से इस्तेमाल होता होगा। काफ़ी सारे रथ आपको देखने को मिलेंगे और मुझे तो ये अचंभा इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आज के वक्त भी हम राजा महाराजाओं के या उन प्रमुख सैनिकों के रथों को यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि राजा महाराजा कैसे रथ में सवारी करते थे, वो सारे के सारे रथ यही है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि किलों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर तोप लगाई जाती थी। इस किले के अंदर आज भी तोप लगी हुई है। वो तोप कहाँ लगी है मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाइए भाई। सुरक्षा की दृष्टि से ये किला काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और यहाँ पर लगी हुई हैं दोस्तों छोटी छोटी तोप, और इन तोपों से दागे जाते थे गोले। युद्ध होने के साथ में इन तोपों का होता था इस्तेमाल। कतारबद्ध तरीके से ये तोप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये दूसरी तोप है और इस तीसरी तोप के ऊपर एक सिंबल भी बना हुआ है, एक तारीख भी लिखी है, मैं उसको कैप्चर करवाता हूँ। ये सिंबल देख लीजिए आप, यहाँ पे तोप पे 4118 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आई थिंक इसके अंदर वो गोला डालते थे, इसे यूज़ कैसे करते थे ये तो शायद वही जानते होंगे, लेकिन इस वाले हिस्से से सामने की तरफ दुश्मनों पे लगातार वार कर दिए जाते थे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें थोड़ा सा नोटिस करवा देता हूँ। ये पॉइंट देख रहे हैं, इसके 2-3 काम है दोस्तों अलग अलग। सबसे पहला बेसिक काम, रोशनी करने के लिए मशाल लगा दी, जल रही है। दूसरा काम, किला फतेह कर लिया, विरोधी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया, पहचान दिखा दी कि किस पार्टी का झंडा है, किस शासक का झंडा है। तीसरा काम दोस्तों, यदि कभी भी यहाँ का सैनिक नीचे गिर जाता था तो वो नीचे से रस्सी फेंकते थे और उस रस्सी को यहाँ पर बांध देते थे, और जिसकी मदद से उन सैनिकों को ऊपर की तरफ आसानी से खींचा जा सकता था। और दोस्तों ये वाला काम जब हमने यहाँ पे देखा, इसको एक्सप्लोर किया, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। अब दोस्तों हम इस किले को यहाँ से करेंगे ऊपर की तरफ कवर। ये इतना बड़ा स्पेस है अपने आप में कि अगर एक बारी में 8 से 10 घोड़े भी यहाँ पे चले सैनिकों को लेकर तो भी स्पेस ये कम नहीं पड़ेगा। और दोस्तों देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, और इस चीज़ ने मुझे ना बड़ा आकर्षित किया था जब मैंने इसको देखा था। ऊपर का होल दिखाई दे रहा है। अब आप इस होल में जब देखोगे दोस्तों तो आपको ना 3 तरफ के जो हिस्से हैं वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको 3 होल एक साथ देखने को मिल रहे हैं। इन 3 होलों का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे ऊपर खड़ा हुआ जो सैनिक है वो एक साथ 3 दिशाओं में राइट, लेफ्ट और सामने देख सकता था। सामने से कोई दुश्मन आ रहा है, यहीं से उसको गोली से या तीर से मार देता था। लेकिन यदि कोई दुश्मन बहुत पास में आ गया, यदि बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, यहाँ से हम सीधे तौर पर इसका जो निचला भाग है ना वो देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो निचला भाग है, जो ज़मीनी स्तर है, वो हमें यहाँ से इस होल से काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि दुश्मन बहुत नज़दीक है इसके लेके, तो गर्म पानी, गर्म तेल डालकर या उनको गोली से मारकर, तीर से मारकर उनको आसानी से हराया जा सकता था। शोधकर्ताओं के अनुसार पोखरण का ये वाला जो स्थान है वो ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान की शताब्दी तक अपने इतिहास को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। दोस्तों सामने की तरफ आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ये नीचे एक साथ रखे गए पत्थर दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर कार्विंग्स की गई है। इन कार्विंग्स के आधार पर और यहाँ के रिसर्च के आधार पर ये पता लगा था कि जो पास के
हिस्से में एक पहाड़ी बनी हुई है, उन पहाड़ियों के ऊपर जहाँ पर पुराने वक्त का पोखरन बना हुआ था, उस पोखरन के इतिहास से ही हमें मालूम हुआ था कि ये पूरा जो स्थान है ये महाभारत शासन काल से लेकर वर्तमान के समय तक के सबूतों को अपने अंदर दफन किए हुआ है। दोस्तों, इसका प्राचीन जो नाम है वो हुआ करता था पुष्करारण्य, और यहाँ पर जो काफ़ी सारे शासक बने थे उनमें से 5वीं शताब्दी के समय में चंद्रगुप्त और उन्हीं के साथ के जो शासक थे वो यहाँ पे रहे थे। उनके भी काफ़ी सारे यहाँ पे सबूत मिले थे, जिससे कि पता लगता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो उस वक्त में बना होगा। लेकिन राव मालदेव नाम के जो राजा थे 16वीं शताब्दी के समय में, यानी कि अकबर के समय में, उनका कहा जाता है कि इस किले में ज़्यादा योगदान था, उनको ही इसका संस्थापक बोलते हैं। जो नया निर्माण आपको दिखाई दे रहा है, और मुग़ल कालीन समय की भी कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिलती हैं। औरंगज़ेब के शासनकाल में भी ये जो किला है थोड़े वक्त के लिए ये मुग़ल सल्तनत के अधीन में आया था। तो इस इतिहास के अंदर ना इतने सारे इतिहास के दरवाजे खुले हैं कि जिस भी दरवाजे में जाएंगे वहीं पर इतिहास की नई कड़ी शुरू हो जाएगी। तो इतिहास ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, जिसको हम अभी जान रहे हैं। तो दोस्तों, इस किले के इन चीज़ों को देखकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा दूर से आप इस चीज़ को कैप्चर कीजिए। ऊपर जाने का वर्तमान रास्ता तो बंद कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये वो स्थान था जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती रहती थी और राजा महाराजा रानियाँ यहाँ पर अपना एक अच्छा वक्त बिताते थे। और ऐसा भी बताते हैं कि रात के समय जब आसपास बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, बिल्कुल रास्ता सुन्न हो जाता था, तब यहाँ पर बैठकर आसपास की बातें भी सुनने में उनको मदद मिला करती थी। अब दोस्तों, यहाँ से आप इस पूरे किले के ना कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर लीजिए। सामने का जो पैलेस है वो बहुत शानदार आपको दिखाई दे रहा है। इधर वाले हिस्से को भी आप देख सकते हैं, कितना अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये जो पूरा किला है, इसके इतिहास में जो ज़्यादा पुख्ता सबूत मिलते हैं वो आपके प्राप्त हो जाते हैं बाबा रामदेव के समय के। और ये जो बाबा रामदेव हैं, इनका शासनकाल 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। उनके पिता थे अजमल तंवर जी, उनके द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी, इसको पुनर्स्थापित किया गया था। और उसके बाद से यहाँ पे जो और राजा आए, उन्होंने अपने शासनकाल में यहाँ पे काम करवाया। तो दोस्तों, इस किले के और हिस्सों को हम दिखाएंगे और उन भागों के साथ में जो किला है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस भाग में इतना ही। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग में, जहाँ पर इसका बना हुआ म्यूजियम एंटी कलेक्शन दिखाने वाले हैं, और इसका पिछला भाग और इसका पुराना दरवाज़ा जहाँ से इस किले की शुरुआत हुई थी वो सामने लाएंगे।